आप और हम, यूक्रेन की जनता किस दर्द, किस शॉक और किस खौफ से गुजर रही है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज जंग का दूसरा दिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि अगले 4 दिन में उनका राजधानी पर कब्जा हो जाएगा। मगर जो तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक फरमान जारी कर दिया है कि यूक्रेन का कोई भी मर्द देश छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मर्द पीछे रहेंगे। आप चाहें तो अपनी बीवी, अपनी मां, अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। और उसका मकसद क्या है कि अगर रूस के साथ सड़क पर युद्ध हो तो उसका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के मर्द मौजूद हों। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वॉर में, जिन्हें लड़ाई में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक बाप अपनी छोटी सी बेटी को बाय बाय कर रहा है। वो नहीं जानता है कि वो अपनी बेटी से फिर से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं 3 बार देख चुका हूं और तीनों बार मेरी आंखों में आंसू थे। उस पिता की व्यथा को समझिए, उस बेटी के दर्द को समझिए और फिर समझिए कि इस वक्त यूक्रेन किस दर्द से गुजर रहा है। देखिए, हर बार मैं ये वीडियो देखता हूं दोस्तों और हर बार मेरी आंखों में आंसू होते हैं। और यही नहीं, आप स्क्रीन पे दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं। इस सैनिक को देखिए, मेरे ख्याल से 18-19 साल का लड़का लग रहा है ये। और आप जानते हैं इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मम्मी पापा, अभी अभी एक मिसाइल पास में आके गिरा है और मैं किसी तरह से बच गया हूं। वो कह रहा है कि मम्मी पापा, आई लव यू, मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं जानता हूं ये सैनिक, ये 18-19 साल का लड़का कब तक रहेगा, बचा भी या नहीं। मगर इससे आपको पता चलता है कि यूक्रेन पर जो ये युद्ध थोप दिया गया है उसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है, वहां के सैनिक भुगत रहे हैं। चलिए, सैनिक को तो मुकाबला करना है, मगर जनता किस तरह से भुगत रही है उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में से कई लोग उनका दर्द इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे भारतीय विद्यार्थी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? इस देश की जनता में एक बिरादरी है जिसे हम अंधभक्त कहते हैं। ये अंधभक्त इस सरकार से कोई भी सवाल करो ना, बौखला जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां क्यों कर रहे हैं, उन्हें अपनी तमाम चुनावी रैलीज को रद्द कर देना चाहिए और यूक्रेन से हम अपने बच्चों को कैसे लाएं उस पर फोकस करना चाहिए, तो इन्हें इस बात की भी बुरा लगता है। इनमें से कई लोग इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं हमारे विद्यार्थियों का, जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए। जानते हो क्या क्या कह रहे हैं? और जाओ बाहर पढ़ने, धन्ना सेठों। इनको यह नहीं पता कि यूक्रेन के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है जहां ये बच्चे पढ़ते हैं वो भारत से सस्ते हैं। ये मत सोचो कि यूक्रेन जाने वाले जो बच्चे हैं वो कोई बहुत धन्ना सेठ है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कल पूरी दुनिया सांस थामे बैठी हुई थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर प्लांट है, एक परमाणु संयंत्र है। आज से कई सालों पहले यहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे की वजह से आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। हजारों की संख्या में वहां लोग परमाणु गैस के रिसाव से मारे गए थे। कल उसी चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेन के सैनिक और रूसी सैनिकों में जंग चल रही थी। दोस्तों, कल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर यहां कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पूरे यूरोप पर परमाणु गर्द की चादर जो है वो छा जाएगी। पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है इससे। अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो खबर यह आ रही है कि रूस ने चेरनोबिल प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस
एक परमाणु शक्ति है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सैनिक इसकी गंभीरता को समझेंगे और कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे यहां पर एक एक्सीडेंट हो और इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगते।